एक और ट्रिप पे। तो आज की जो ट्रिप है वो उसमें एक सरप्राइज़ है। हमें तो बहुत खुशी है, पर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। वो व्लॉग में एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और जहाँ हम जा रहे हैं उसके लिए भी व्लॉग में एंड तक बने रहिए। हेलो हेलो व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक अनएक्सपेक्टेड टूर पे हम निकल पड़े हैं। लोहड़ी के ओकेजन पे हिमाचल में बच्चों को छुट्टियां, हमें भी छुट्टियां थी, तो सडनली फिर से प्रोग्राम बन गया। कहाँ जा रहे हैं ये आपको ब्लॉग में आगे बताएंगे। हमारी सारी फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे छोटे ब्रदर की फैमिली और साथ में मेरे मदर इन लॉ, हम सारे पहली बार इकट्ठे कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको बाद में बताएंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग सारे इकट्ठे जा रहे हैं। ये मेरे मदर, ये मेरे पापा जी, और ये मदर इन लॉ, और जनाब से तो आपका परिचय है ही है। ये वो होते हैं ना बेटर हाफ, सो शी इज बेटरफुल, नॉट बेटर हाफ, शी इज बेटरफुल। बने रहिए। इस बार सीनियर सिटीजन की टीम मेरे साथ है, और जितना भी बच्चे पार्टी है, जितना भी बच्चों का ग्रुप है, हर्षित, इशिता, अक्षिता, वो सारे इकट्ठा एंजॉय करते हुए दूसरी गाड़ी में चल रहे हैं। हमारी फैमिली के 2 मेंबर और ये अम्मा जी, मेरी दादी जी। तो चलो बैठते हैं। एंड जब सारे सीनियर सिटीजन्स दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गए और सारे यंगस्टर इस गाड़ी में हैं। हेलो, Hi everyone, youngest people in this car. तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि हमारे यहाँ हिमाचल में लोहड़ी की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, 5 दिन की। बच्चों को भी छुट्टियाँ थी, मुझे भी छुट्टियाँ थी। तो मेरे छोटे ब्रदर जो कि बैंक में हैं, उन्होंने बोला कि चलो कहीं प्लेन एरिया का ट्रिप लगा के आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है उनकी बेटी की, उसको मोशन सिकनेस होती है। और उन्होंने दिन में 11 बजे प्लान करना शुरू किया, और प्लान हमारा बन गया जयपुर का। अब जयपुर एक दिन में ड्राइव करना मुश्किल था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज आधा रास्ता या जहाँ तक भी पहुँच पाते हैं वहाँ तक ज़रूर निकल चलते हैं। तो अपनी गाड़ियाँ लेके जाने का जो मेन जो रीज़न था वो ये था कि कहीं भी अगर गुड़िया को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मोशन सिकनेस हो जाती है, तो हम वहीं से वापस आ जाएंगे। तो पेड ऑफ व्हीकल की जो ऑप्शन थी वो इसीलिए हमने छोड़ दी, और यही डिसाइड किया कि खुद ड्राइव करेंगे। हम लोग को थोड़ा रेस्ट लेने के लिए काफ़ी कॉन्टिन्यूस ड्राइव हो गई थी, तो बाकी दोनों गाड़ियों की रीयूनियन भी बाकी थी। अभी दूसरी गाड़ी के जो टीम है वो भी व्लॉगिंग में व्यस्त है। और ये अक्षिता जी, ये फर्स्ट टाइम फैमिली ट्रिप ज्वाइन कर रही हैं। अदरवाइज एक्चुअली मोशन सिकनेस है इसको, मोशन सिकनेस की वजह से ये लॉन्ग ड्राइव से बचती रही है। इस बार एक ट्रायल है इसका भी कि क्या ये लंबी जर्नी कर पाती है सक्सेसफुली या नहीं, देखते हैं। तो हमने आगे कुराली से वाया चंडीगढ़ अम्बाला होकर रूट नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर शाम के टाइम पे बहुत जाम लगता है डेराबस्सी के पास। तो हम पटियाला, सरहंद पटियाला होते सीधा पिहोवा का टारगेट लेके चले। दूसरे रूट पे कुराली से हमने मोरिंडा और सरहंद वाला रूट पकड़ लिया। वजह सिर्फ ये थी क्योंकि एक तो अम्बाला से आगे लगभग 30-40 किलोमीटर 6 लेन का काम चला है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन हैं, जाम बहुत लगता है। और ऊपर से शाम के टाइम पे, इस टाइम एयरपोर्ट रोड से जैसे ही निकलते हैं उस टाइम भी बहुत जाम का सामना करना पड़ता है। तो हमने टारगेट रखा था कि
किसी ना किसी तरह कम से कम पिहोवा तक आज ज़रूर निकलेंगे, लेकिन हमने रूट चेंज कर लिया। ये राजपुरा से पटियाला के लिए हमने छोड़ दिया, कट ले लिया है। अब पटियाला रोड पे चले हैं हम। जो जीटी रोड था वो छोड़ चुके हैं, अब सीधा पटियाला। और अगर फिर जाम में नहीं फंसते हैं तो पटियाला से टारगेट रखेंगे हम पिहोवा। पिहोवा एक आपने सुना होगा, उत्तरी भारत में पिहोवा जो है वो काफ़ी धार्मिक स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तो अगर जाम में नहीं फंसते हैं, ठीक रहते हैं, तो आज हम पिहोवा तक ट्रैवल करेंगे। तो सब कुछ एज पर प्लान चल रहा था। इस रोड पे हमें कोई भी जाम देखने को नहीं मिला और ठीक 8 बजे हम पहुंच चुके थे पिहोवा और वहां हमने होटल NRI में स्टे कर लिया था। सो यहाँ से जो 6 लेन हाईवे है जिस पे हमने बेसिकली कल जाना है, वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था। तो हमने स्टे करने का डिसाइड किया, क्योंकि 6 लेन हाईवे पे स्टे अकोमोडेशंस नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है डे 2। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान। तो आपको साथ में अपनी जर्नी भी दिखाएंगे। और अभी हम उसी होटल में रुके हैं, ये वाले होटल NRI, जिस पे आपको रात पे रुके थे, जो मैंने आपको बता ही दिया था। और फ्रेंड्स, तो अभी आपको जो दिखाया वो रात का ये है। दोनों गाड़ियाँ में पानी पानी हो चुका है, ओस बहुत पानी हो चुका है। तो अभी इनको साफ करेंगे, उसके बाद ही हम चलेंगे। तो अभी जर्नी में मिलते हैं। एक्सप्रेस वे होगा सारा। हेलो, ये छोटी बहन और ये बड़ी बहन। सो एज़ पर शेड्यूल, एज़ पर प्लान, हम सुबह जल्दी उठ के एग्जैक्ट 7 o'clock हमने जर्नी स्टार्ट कर दी डे 2 की। जैसा मैंने पीछे बताया कि सिर्फ 4 किलोमीटर दूर थे हम 6 लेन हाईवे से, पिहोवा में ठहरे थे। ये 6 लेन हाईवे जो है ये अम्बाला नरनौल 152D करके ये 6 लेन हाईवे है। अभी लगभग 2 साल इसको ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो बहुत ही स्मूथ और एक हसल फ्री ड्राइविंग अगर आपने करनी है, जर्नी करनी है, तो ये चंडीगढ़ जयपुर को कनेक्ट करता है। बाया पानीपत या बाया गुड़गांव होके आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बहुत ट्रैफिक रहता है। तो हम ठीक 7 बजे निकल पड़े और आ गए एक्सप्रेस हाईवे पे। अभी सबसे पहला टास्क था कि बच्चों को कहीं ब्रेकफास्ट करवाएं। सो इस पे रेस्ट पॉइंट्स बने हैं बीच बीच में रेस्ट पॉइंट्स बने हैं जहां आप रिफ़िल करवा सकते हैं या रेस्ट कर सकते हैं। वॉशरूम्स की फैसिलिटी है। तो देखते हैं, जैसे ही कहीं हमें वो एग्ज़िट आता है रेस्ट पॉइंट के लिए, वहाँ हम ब्रेकफास्ट ले लेंगे। तो दोनों गाड़ियों में ब्लॉगिंग चली है। सो यहाँ पर 6 लेन हाईवे पे एग्ज़िट पॉइंट्स बीच बीच में बने हैं, रेस्ट पॉइंट्स जहाँ हैं, क्योंकि मेन एक्सप्रेस हाईवे पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी सारी टीम रुक चुकी है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि खासकर बच्चा पार्टी को बिल्कुल टाइम पे ब्रेकफास्ट चाहिए। बस बच्चों, एक तो तीनों बच्चों को टाइम पे ब्रेकफास्ट चाहिए और बच्चों के दादाजी को भी बिल्कुल टाइम पे ब्रेकफास्ट चाहिए। चलो, ये है शेर पंजाब ढाबा, ठीक है। तो अब सुबह के लगभग 8 बज गए हैं। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, फ्रेश हो लिए, बच्चे कुछ देर घूम भी लिए। उसके बाद अब हम चलने के लिए फिर से तैयार हैं। जर्नी स्टार्ट करते हैं, रास्ते में आपको ज्वाइन करते हैं। अभी सुबह है, वो कुछ खास प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फॉग भी लग रही है और सनलाइट मिलती है नहीं मिलती है, हमें कुछ आइडिया नहीं। अभी आगे जो भी होगा, बने रहिए, दिखाते हैं।
तो इस तरह से ड्राइविंग का और रास्ते का आनंद लेते हुए हम एंजॉय करते हुए दोनों गाड़ियों में जा रहे थे। सभी बच्चे ज़्यादा फन कर रहे थे, पूरा डांस चला हुआ था दूसरी गाड़ी में। और रोड बिल्कुल सीधा है एक्चुअली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय जागने के, कि आपको जागते रहना है। ये है, ठीक है। वेदर कुछ खास बाहर ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी, फॉग ज़्यादा थी, इसलिए साइडों में भी देखने के लिए कुछ नहीं है। बस ड्राइव करते जाना है, ड्राइव करते जाना है और चलते जाना है। मतलब 9:30 का टाइम हो गया है, हमें ब्रेकफास्ट के बाद भी चले हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। तो चले जा रहे हैं। इस एक्सप्रेस हाईवे पे एक जो बात याद रखने की है वो ये है कि आपको स्टे ऑप्शंस नहीं है। तो अगर आप कभी भी फैमिली के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हो इस एक्सप्रेस हाईवे पे, तो आइदर आप अंबाला में स्टे कर पाएंगे या फिर नरनौल में स्टे कर पाएंगे अगर आपको हाईवे पे रहना है। अदरवाइज बीच बीच में आपको, ठीक है, छोटे स्टेशन जितने भी मिलेंगे वो 8 या 10 किलोमीटर साइड में निकलना पड़ेगा। सो ये ध्यान रखें कि अगर फैमिली के साथ हैं तो दिन दिन में ट्रैवल करें। थोड़ा बोरिंग भी है क्योंकि कुछ नहीं है रुकने के लिए, बीच बीच में सिर्फ कुछ रेस्ट पॉइंट्स हैं, ईटिंग पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। बाकी सिर्फ चले जाना है, आपको चले जाना है, चले जाना है, गाड़ी क्रूज़ पे लगा के चले जाना है। तो सफ़र का एंजॉय करें। हाँ, और ज़रूर ये ध्यान रखें कि फैमिली के साथ हो तो स्टे ऑप्शंस पहले प्लान करके कि कहाँ रुकना है। तो लगभग 3.5 घंटे एक्सप्रेस हाईवे पे ड्राइव करने के बाद हम एग्जिट टोल पे पहुँचे। यहाँ सिस्टम ये है कि जब आप एंटर करते हो एक्सप्रेस हाईवे पे तो आपकी गाड़ी की रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है, स्कैन हो जाती है। उसके बाद जहाँ भी आप एग्जिट करोगे वहीं टोल कटेगा, बीच में आपको टोल के लिए भी नहीं रुकना है। तो टोल पे करने के बाद हम आ जाते हैं कुछ ही किलोमीटर के बाद जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे है उस पर पड़ गए। ट्रैफिक पे आपको दिख रहा है। अब काफ़ी टाइम से लंबी ड्राइव चल रही थी तो एक चाय के लिए रेस्ट तो बनता था। तो सारे लोग यहाँ एक, अब रेस्टोरेंट्स ढाबे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये पुराना दिल्ली जयपुर या दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे है। तो NH 140 आई थिंक 142, तो इस पर हम चलते गए। चाय पीने के बाद फिर से जर्नी स्टार्ट की और जयपुर के बड़े नज़दीक पहुंच गए। 1 hour later. एट लास्ट हम अपनी गाड़ियां लेके जयपुर पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 30 किलोमीटर यहाँ से जयपुर बचा है। बहुत लंबी जर्नी थी। बिलासपुर हिमाचल से जयपुर अपनी गाड़ी लेके आना एक अपने आप में टास्क है। आपको ना मेंटली बड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है, टफ होना पड़ता है, तब जाके आप हिम्मत करते हैं कि ठीक है पर्सनल व्हीकल में चलते हैं। फैमिली के साथ चल के पेड व्हीकल में प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चों के साथ ना पूरी तरह बच्चों का दिल है, अब यहाँ रुकना है, यहाँ ये करना है, ये खाना है, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन पर्सनल गाड़ी में जब आप हैं तो पूरी तरह से जहाँ दिल किया वहाँ रुक गए, जहाँ दिल किया वहाँ ड्राइव रोकी, स्टे कर लिए। लेकिन फिर भी बिलासपुर से जयपुर अपने आप में एक लंबी ड्राइव, बहुत लंबी ड्राइव मानी। हम पहुँच रहे हैं 30 किलोमीटर के बाद जयपुर। दोनों गाड़ियाँ अच्छे से विद द गॉड ग्रेस सारी जर्नी अच्छी रही। अब आपको सिटी में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद लगभग 2:30 पे हम हार्ट ऑफ द जयपुर सिटी पहुंच जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, पिंक सिटी क्यों बोला जाता है।
जहाँ आज भी जो कोर है जयपुर का, उन्होंने अपना कल्चर आइडेंटिटी बचा के रखी है। और वही गेरवा रंग जिसकी वजह से ये पिंक सिटी के नाम से मशहूर है, वो सबने वही पिंक कलर जो है वो बाहर की साइड को किया होता है। तो 2:30 पर हम पहुंच जाते हैं जयपुर और सीधा होटल पहुंचते हैं बाद में। हेलो, एट लास्ट एवरीथिंग इज एज पर द शेड्यूल, है ना? हाँ। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब जाएंगे अपने रूम में। होटल में चेक इन के बाद सब फ्रेश हुए और कुछ स्नैक्स लिए, चाय ली, और 1 घंटे बाद हम निकल गए। 2 डेस्टिनेशन आज हमने अपने उसमें रखे थे आइटिनरी में कि ज़रूर आज कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन में ऑटो कैब सब कुछ चलता है, ओला उबर। ऑटो लिया हमने और हम सबसे पहले पहुँचते हैं बिरला टेम्पल। पहली डेस्टिनेशन आज लोकल साइट सीइंग में हम पहुँच गए बिरला टेम्पल ऑटो में, क्योंकि यहाँ अपनी गाड़ी निकालना होटल से, फिर दोबारा से थोड़ा सा रास्ता जो है वो तंग गलियाँ हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑटो से हम यहाँ पहुँच गए। शायद 5 या 6 किलोमीटर दूर हमारा होटल है। 150 रुपीज़ में ऑटो वाले यहाँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ एंट्री पर ही आपको कुछ सोविनियर्स की शॉप्स मिल जाती हैं और फिर मेन जो वाइब्रेशन है बिरला टेम्पल की वो आपको आगे दिखाते हैं। बस जस्ट फील करें यहाँ की वाइब्रेशन और वाइब्रेंस दोनों। उसके बाद नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से है बिरला टेम्पल से, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। ये भी एक फेमस अट्रैक्शन है जयपुर की। सो सबने फिर इसे एक्सप्लोर किया। तो लगभग 1.5 घंटा म्यूज़ियम में रुकने के बाद हम चल पड़े एक लोकल मार्केट, बापू बाज़ार करके लोकल मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है यहाँ की, वहाँ के लिए चल पड़े। जयपुर की एम्बियंस रात की आप फील कर सकते हैं। तो फिर बापू बाज़ार में आपको ज्वाइन करते हैं। बापू बाज़ार, ये बहुत ही वाइब्रेंट मार्केट है बापू बाज़ार। यहाँ के आप खासकर लेडी शॉपिंग के लिए आप 3 से 4 घंटे पूरी मार्केट घूम सकते हैं और पूरी मार्केट में आपको डिफरेंट
सेगमेंट जो हैं वो कैटर करती है, पूरी मार्केट डिफरेंट सेगमेंट कैटर करती है, बच्चों का, बड़ों का, लेडीज़, जेंट्स बहुत कम एज यूजुअल। तो काफ़ी समय यहाँ गुजारने के बाद जितनी कर एनर्जी बची थी उतनी एग्जॉस्ट कर ली सबने मार्केट में, और उसके बाद फिर से हम ऑटो में चल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ। बीच में ये सारा मार्केट को सिर्फ देखते हुए, यहाँ की मार्केट में एक बड़ी खासियत है सारी जगह कि इसी तरह पिंक बूथ बने होते हैं, बाहर ब्लैक कलर से सबका एड्रेस लिखा होता है। जितनी भी मेन मार्केट्स हैं यहाँ की, उनमें आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो डे फर्स्ट पे जयपुर में जो डे फर्स्ट था हमारा, उस पर एक मार्केट हमने एक्सप्लोर कर ली, और अब सब थक चुके थे और पहुंच जाते हैं हम अपने होटल। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट अवश्य करें कि आपको कैसा लगा ब्लॉग। थैंक यू, गुड नाइट।